आमेन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक और बार आप सभी से मिलने के लिए अनुग्रह दिया। हमें प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु के दास लोग हैं, पास्टर जोएल, पास्टर अंकल जॉर्ज फतेहपुर से, और पास्टर राधाकृष्ण अंकल मेड़ता सिटी से, और अन्य प्रभु के दासों को आरे को फिर शाम को मैं देखा था। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा एक अनुग्रह प्रभु परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, आप लोग की फैमिली मीटिंग में आमीन एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें और वचन को भी शेयर करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परिवार हमें पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक संगति बहुत अच्छा है। हमें प्रभु चाहता है हम पूरे परिवार के तौर पर प्रभु के हमें करीब रखे। जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा परिवार हमें यहोवा की सेवा करूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आज की वचन की मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यशायाह की किताब 38 अध्याय 14 पद। बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 38 वर्स 14। कितने लोग हिंदी समझ नहीं सकते हैं? हाथ उठा सकते हैं यदि कोई है ऐसा जो हिंदी समझते नहीं है। मैं सुप्रबेन या सारस के समान यूं करता, मैं पिंडू के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पतरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। हे यहोवा, तू मेरा सहारा हो। आमीन। यदि कोई किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो आप उस आयत में आप देख सकते हैं, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना है, और राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना में राजा कहता है, लॉर्ड यू अंडरटेक फॉर मी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा सहारा हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे और प्रभु जरूर हमें से हरेक से बातचीत करेगा। आमीन। हम लोग अलग अलग जगहों पर हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। राजस्थान से है और मेरे ख्याल से राजस्थान से बाहर से भी है। कितने लोगों को हिंदी में नहीं मालूम है? कोई है ऐसे? मलयालम में बोलने की जरूरत है? जो ऐसी हिंदी मालूम है? ठीक है, तो हमें प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से सब हिंदी समझते हैं, फिर बीच में मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। हमें प्रेज द लॉर्ड। मलयालम थोड़ा मलयालम बीच में बोलते रहिएगा। बोलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसा कोई है जिन्हें मलयालम नहीं मालूम है? तो मैं मलयालम में भरत भाई है, मलयालम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बीच बीच में बोलते रहूंगा। यदि आपको मलयालम नहीं मालूम है, यदि मलयालम बोलते आप तो प्रेज द लॉर्ड बोलते रहिए। ठीक है, यहाँ राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप राजा हिजकिय्याह की 3 प्रार्थनाओं को बाइबल में देख सकता है। सिर्फ 3 प्रार्थनाएं लिखा है, राजा हिजकिय्याह की 3 प्रार्थनाओं को लिखा है। यद्यपि राजा था, फिर भी वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 3 प्रार्थनाओं को देख सकता है। पहले प्रार्थना दूसरा राजा 19 अध्याय 15 पद में, दूसरा राजा 19 अध्याय में 15 पद में हिजकिय्याह राजा का सबसे पहला प्रार्थना आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, दूसरा राजा 19 का 15, सेकंड राजा 2 राजाकंमार 19:15, 19 का 15। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे केरूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आमीन। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। 14 पद से पढ़िए, 14 पद भी थोड़ा देखिए, 14 पद भी पढ़िए। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। देखिए, यहाँ सबसे पहला प्रार्थना राजा हिजकिय्याह का लिखा है कि जब अशूरी के लोग आक्रमण करने आया और अशूरी के लोग एक धमकी भरा पत्र राजा हिजकिय्याह को भेजा,
और वो धमकी भरा पत्री के साथ राजा कहां गया? चौथा पद में क्या है, कहां गया? यहोवा के भवन में। सो ही वेंट टू द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति में गया। अपनी समस्या को लेकर कहां गया? यहोवा के भवन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उपस्थिति में। तो हमारी समस्याओं को लेकर हमें कहां जाना है? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में। कुछ लोग मायके जाते हैं, अपना समस्या लेकर कहां जाते हैं? मायके जाते हैं। कुछ लोग ससुराल जाते हैं। आपको मायके और ससुराल जाने की जरूरत नहीं, अपनी समस्याओं को लेकर किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं। एक जगह है जहां मैं और आप हमारी हर एक समस्याओं को लेकर जा सकता है। वो कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति। राजा होने के बावजूद भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपनी समस्या लेकर परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है। वो धमकी भरा पत्र वो खोलता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आगे 19 अध्याय को आप पढ़िए, आप देख सकते हैं कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर आमीन अश्शूरी या शत्रुओं के ऊपर राजा को जय देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आमीन, मैं और आप यदि हमारी बोझों को, हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को लेकर यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वहां मैं और आप एक छुटकारा वो प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना का उत्तर पा सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी प्रार्थना एसेकिया राजा का दूसरा इतिहास 30 अध्याय 20 पद में हम देख सकते हैं। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 30 वर्स 20, दूसरा इतिहास 30 का 20, 2 ദിനവൃത്താന്തം 30 അധ്യായം അതിന്റെ 20 വാക്യം। और यहोवा ने हिजकिय्याह की ये प्रार्थना सुनकर, आमीन, ये भी क्या किया? यहोवा ने हिजकिय्याह की ये प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। यहां भी हिजकिय्याह लोगों के लिए प्रार्थना करता है और लोग चंगे हो जाते हैं। तीसरी हिजकिय्याह की प्रार्थना, दूसरा राजा का किताब 20 अध्याय 2 और 3 में आप देख सकते हैं। सेकंड किंग्स चैप्टर 20 वर्स 2 and 3। दूसरा राजा दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और करे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ। हाँ, यहाँ हिजकिय्याह के पास नबी यशायाह आया और कहा, तू हमें बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। हिजकिय्याह बीमार हो गया और परमेश्वर का संदेश नबी के द्वारा आया कि आमीन, ये राजा मर जाएगा, वो बचेगा नहीं। वो तुरंत कहां गया? आमीन, परमेश्वर के भवन में जाता है, प्रार्थना करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको आगे आपको मालूम है कितने साल बढ़ा दिया? 15 साल। यानी तीन प्रार्थनाएं किया करके हम पढ़ते हैं और तीनों प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दिया। ऐसे नहीं 1000 प्रार्थना किया और 3 प्रार्थना का 5 प्रार्थना का उत्तर मिला, ऐसा है क्या? हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम तो 1000 प्रार्थनाएं करते हैं, 4-5 प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। ऐसा नहीं, यहां देखिए 3 प्रार्थनाएं हिजकिय्याह करता है और तीनों प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हिजकिय्याह को देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने के बाद उत्तर नहीं मिला, ऐसा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना है ना, प्रेयर लॉटरी टिकट लेते हैं, उसी प्रकार है। ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാ? ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന പോലെയാ, അടിച്ചാൽ അടിച്ചു, ഉത്തരം കിട്ടിയാ കിട്ടി। लेकिन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये राजा के लिए ऐसा नहीं था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 प्रार्थना किया, तीनों प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर यहोवा हिजकिय्याह राजा को देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलना है, पाना है, स्वर्ग तक हमारी प्रार्थना पहुंचना चाहिए। स्वर्ग में परमेश्वर के भवन तक, परमेश्वर के कानून तक वो हमारी प्रार्थनाएं पहुंचना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब प्रार्थना सुनता है, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हिजकिय्याह की तीनों प्रार्थना का उत्तर क्यों मिला? हिजकिय्याह के जीवन में से क्या खास बात था जिसके कारण परमेश्वर ने तीनों प्रार्थना की उत्तर हिजकिय्याह को दिया?
दूसरा राजा 18 अध्याय का 3 पद देखिए। आमीन। एक कारण वहां आप पाते हैं, दूसरा राजा 18 अध्याय का 3 पद। हाँ, दूसरा राजा, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। हाँ, और 4 पद में भी 3 हुई ना। हाँ, 4 पद। वो मूर्तियों को ऊंचे स्थान गिराया। हाँ, लाटों को तोड़ दिया। हाँ, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए पहला कारण, जिसके कारण यहोवा परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना सुना, यह है कि राजा परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे दाऊद परमेश्वर के रास्ते पर चला, उसी प्रकार हिजकिय्याह भी चलता है, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए आमीन जीवन बिताते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप यदि परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हमें मेरी और आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु परमेश्वर जरूर देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 पद में देखिए, हमें 4 पद में देखिए, 4 हमें देखिए क्या करता है। ऊंचे स्थानों को, मूर्तियों को, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ऊंचे स्थान को गिरा दिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, और अपने जीवन में एक जागृति के लिए इच्छा था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। खास तौर पर हाँ लिखा है, जो पीतल का सांप को इसराइल लोगों ने बनाया, उसको क्या कर दिया? चकनाचूर कर दिया। ये पीतल का सांप कौन बनाया था? मूसा ने। हाँ, मूसा ने। क्यों बनाया था? जब परमेश्वर का दंड आया, सांप आकर इसराइलियों को काटा और सब मर रहे थे, तब परमेश्वर ने कहा एक पीतल का सांप बनाओ और ऊंचा करो, और जो कोई उस पीतल का सांप को देखते हैं वो चंगा हो जाता, जिंदा हो जाता था। एक समय ये पीतल का सांप उनके लिए आशीष का कारण रहा, चंगाई का कारण रहा, लेकिन धीरे धीरे उन आशीषों की पूजा करने लगा, आराधना करने लगा। ब्लेसिंग, आमीन, अनुग्रहम ആരാധനയ്ക്ക് ആമേൻ കാരണമായി തീർന്നു, അനുഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആമേൻ. ആ സർപ്പം, പിച്ചള സർപ്പം അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അവർക്ക്. എന്നാൽ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? അനുഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദൈവത്തിന് സമയമില്ല, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമില്ല, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സമയമില്ല. ആമേൻ. അതിനൊരു പേരും കൊടുത്ത്, പിച്ചള സർപ്പം നെഗുഷ്ടാൻ എന്ന പേരും കൊടുത്ത് അതിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ യെസക്കിയാവിനാ ചെയ്തത്? നോക്കണമേ, യെസക്കിയാവ് आमेन അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनके अंदर एक जागृति था, परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया। दूसरी बात भी 18 अध्याय के 6 पद में लिखा है। दूसरा कारण क्यों हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, 6 पद में लिखा है, हमें वो परमेश्वर से लिपटा रहा। ही आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, डिड नॉट लीव गॉड, वो लिपटा रहा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर और उनके बीच के संबंध में कोई दरार नहीं था। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, खास संबंध। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आज यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, यदि जागृति के लिए हमारा मन में इच्छा है, हमें प्रभु को जो पसंद नहीं है उन बातों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए हम तैयार हैं, मेरी और आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु परमेश्वर देगा। ऐसे कोई प्रार्थना नहीं होगा जिसका उत्तर प्रभु परमेश्वर हमें देता नहीं होगा। जैसे हमें राजा ने परमेश्वर के साथ लिपटा रहा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यदि हम भी परमेश्वर के साथ हमें लिपटे रहते हैं तो मेरी और आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु परमेश्वर देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, तो हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद उनकी परिस्थितियां बदल गई। चाहे वो शत्रु के ऊपर जय के लिए हो, या लोगों की चंगाई के लिए हो, या अपने जीवन की समस्या या चंगाई के लिए हो, हमें प्रार्थना के बाद राजा के जीवन की परिस्थितियां बदल गई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्रिय लोगों, यिर्मयाह के समान यदि मेरा और आपका जीवन हम करते हैं, हमें प्रार्थना के बाद भी हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में नया नया अनुभव प्रभु परमेश्वर देगा। പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞും സ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം വരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रार्थना के पहले, प्रार्थना के बाद की स्थितियों में परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। तभी प्रार्थना से फायदा है। प्रेरितों का काम 22 अध्याय 17 पद में हमें प्रेरित पढ़ने की जरूरत नहीं। एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 17 में पौलुस के बारे में लिखा है, पौलुस ने प्रार्थना में यीशु मसीह को देखा। किसको देखा? प्रार्थना में किसको देखा? यीशु मसीह को देखा। कई लोग, मैं बताता हूं, मैं सुना कुछ लोग प्रार्थना में सांप को देखते। भैया, प्रार्थना में सांप को देखने के लिए नहीं है। प्रार्थना में कौन किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह। 22 एक्ट चैप्टर 22:17 में पौलुस कहता है वो प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25 और 26 में पौलुस और सिलास जेल में हैं और जेल में उन लोग प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना में और आराधना करते करते क्या हो गया? उनकी स्थितियों में परिवर्तन आया, उनका बंधन टूट गया। आमीन, बड़ा भूकंप आया, नींवें हिल गई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थिंग्स आर हैपनिंग आफ्टर द प्रेयर। हमें स्थितियों माറ്റം വരുന്നു। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम भी हमें यदि प्रार्थना विश्वास से करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन को हमें बिताते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, मेरी और आपकी स्थितियों में जरूर परिवर्तन आएगा। दानियल चैप्टर 9 वर्स 20 में, दानियल पढ़ने की जरूरत नहीं, 9 का 20 में हमें लिखा है, एंजल गब्रियल केम डाउन व्हाइल दानियल वाज प्रेइंग. दानियल പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതൻ ഗബ്രിയേൽ അവിടെ വന്നു. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना में स्वर्गदूत उतर सकता है। हालेलुया। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह भी प्रकट हो सकता है। प्रार्थना में हमारी प्रार्थना के उत्तर लेकर स्वर्गदूत को भी परमेश्वर भेज सकता है। असंभव बातों को आप हमें कौन सा परिस्थिति में आज मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु की आत्मा हमें प्रेज़ द लॉर्ड सीधे सीधे हमें आपको हिम्मत देता है वचन के द्वारा। आपका मन आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें तसल्ली पाने पाए, आपका मन में आज हिम्मत आने पाए हैं। हमें मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर प्रभु परमेश्वर देगा। चाहे परिस्थिति आज मेरे अनुकूल में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भी भेजकर मेरे जीवन की परिस्थितियों में बदलाव लाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वी डोंट प्रे टू से आमीन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ आमीन कहने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं किस लिए? आमीन, आमीन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद क्या है? आमीन बोलकर प्रार्थना खत्म करने के लिए प्रार्थना नहीं करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आमीन बोलने के बाद आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सिचुएशन बदलना चाहिए, परिस्थितियां में बदलाव आना चाहिए। ऐसे विश्वास करें, हमें प्रार्थना में, हमें प्रार्थना के बाद हमें मेरी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, मेरे नजरिया में बदलाव आएगा, मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, मेरे परिवार में परिवर्तन आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 33:3 सब जानते हैं। यिर्मयाह किताब 33 का 3 में सब लोग जानते हैं परमेश्वर क्या होता है? आई विल आंसर दी, कॉल ऑन मी एंड आई विल आंसर दी। मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आमीन, प्रेज़। जो उत्तर तुम जानते हैं वो नहीं, हमें उससे बढ़कर आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर हमें उत्तर देता है। हालेलुया। तो प्रार्थना के बाद स्थितियां बदलना चाहिए। यहाँ एशिया चैप्टर 38-14 में जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसे आकर कहा कि राजा तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। और राजा एसेकिया को मालूम है एशिया नबी जो कुछ भी भविष्यवाणी करता है वो पूरा होता है। आजकल के नबियों के समान नहीं, भविष्यवक्ताओं के समान नहीं। आजकल के नबिया आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कि ऐसा भेज देते हैं जो कभी हो गया तो हो गया, मिल गया तो मिल गया। राजा का मालूम है नबी एशिया ऐसा नहीं है।
है, सचमुच में परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, वो कुछ बोलता है सच में होता है। इसलिए तुरंत जो संदेश सुना, हमें घबराहट पैदा करने वाला संदेश, डर पैदा करने वाला संदेश था, वो मृत्यु का संदेश था। तुरंत हमें 38 का पहले ऐसा पढ़ सकते हैं, हम तुरंत राजा जाते हैं, हमें परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, वो प्रार्थना करता है, प्रभु वो प्रार्थना करता है, मैं सुपा बेने या सारस के समान चू चू करता, मैं पिंडुक के समान बिलाव करता हूं, पक्षियों का नाम लेकर बोल रहा, मैं कैसे क्या है, मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पतरा गई है, ये हुआ मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हूं। Amen. Lord, Lord, undertake for me. Amen. Praise the Lord. तू मेरा जिम्मेदारी ले। Undertake मतलब सहारा हो मतलब है, हमें प्रभु मुझे, मैं और किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता हूँ। हमें प्रभु, मैं, मेरे लिए खड़े होने वाला और कोई नहीं, मेरे लिए जिम्मेदारी लेने वाला और कोई नहीं। परमेश्वर प्रभु आप ही है मेरे जिम्मेदारी लेने वाला। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कौन है? आपका जिम्मेदारी लेने वाला परमेश्वर। द लॉर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यू। भजन 119 का 122 पढ़िए। भजन 119 का 122, സങ്കീർത്തനം 119 122। अपने दास की भलाई के लिए जामिन हो। आमीन। अपनी भजन लिखने वाला क्या पढ़ते हैं? हे प्रभु परमेश्वर अपनी दास की भलाई के लिए जामीन हो। जामीन हो। മലയാളം ബൈബിൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ क्या बताया गया है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। നീ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കണമേ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 119 का 122 122 അടിയന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കണമേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമേ, ആമേൻ, അടിയന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരവാദി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരുണ്ട്? സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ ആരാ? ഉത്തരവാദിയാ। स्वर्ग के परमेश्वर कौन है? मेरा और आपका जामीन है, उत्तरवादी। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദി ഉണ്ട്। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका एक जामीन है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला स्वर्ग में एक परमेश्वर है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी मम्मी पापा आपके लिए उतना जिम्मेदारी नहीं लेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। അപ്പം ചിലരുടെ ഇരപ്പ് കണ്ടോ കാണുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, എന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദി ഇല്ലാത്ത പോലെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഒറ്റ ഒരുത്തിൽ ഇരിക്കല്ലേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ വെച്ചിരിക്കരുത്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വർഗത്തിൽ ആരുണ്ട്? ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉത്തരവാദിയുണ്ട്। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। आमेन। सो आमेन। ऐसा नहीं बैठना कि आपके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो आपका जिम्मेदारी लिए हुए है। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദികൾ മുഴുവൻ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദി നിത്യത വരെയുള്ളവനാണ്। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जीवन में यदि आपके सामने एक सवाल आज है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, सवाल है, सवाल कैसे आप पहचानेंगे? सवाल के आगे क्या है? चिन्ह, कौन सा चिन्ह लगाते हैं? हुक है ना, हुक है वो, एक प्रकार का हुक है वो। हमें सवाल, जिंदगी सवालों से भरे हुए, सिर्फ एक हुक नहीं, उसके नीचे एक कुत्त भी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें जिंदगी सवालों से भरे हैं। एक में स्वर्ग में एक परमेश्वर है। कौन है? आपका जिम्मेदारी, आपका जामीन, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദി। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദി ആരാ? ആമേൻ. ഒന്നുമില്ലാതെ പ്രിയ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ, ലീഡിംഗ് സമയത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ, ആമേൻ, ശൂന്യതയിൽ, ആമേൻ, പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ആമേൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദി। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। शून्य से बनाकर देने वाला है मेरा और आपका जामीन, प्रभु परमेश्वर। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपके पास अभी कुछ नहीं है, या का जरूरत के लिए पैसा नहीं है, आप पूछ सकते हैं किसी से, वो बोलेगा आपने 1 लाख रुपया किसी के लिए किसी से मांगा, बोलेगा भैया आप मेरे पास 1 लाख नहीं है, मैं 50,000 दे सकता हूं, है ना। और 50,000 दे सकता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास है तो ही वो दे सकता है ना, वो सुनी से बनाकर नहीं दे सकता है। लेकिन मेरा और आपका जामीन, मेरा और आपका जिम्मेदारी लेने वाला परमेश्वर क्या कर सकता है? Can make out of nothing, आमीन, शून्य से भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बनाकर मुझे और आपके दे सकता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मेरा हूं ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग है सिर्फ उनको दिन में ही जिम्मेदारी रहता है, പകൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരുണ്ട്, രാത്രി ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, ചിലർക്ക് പകൽ മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ, ചിലർക്ക് രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പനും അമ്മയ്ക്കാണ് ഒരു പ്രായം വരെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 5 മക്കളുമായി പിന്നെയും അപ്പനും അമ്മയും ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നടക്കത്തില്ല, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ജോലി കിട്ടി, ജോലിയെല്ലാം തന്നു, നീ നിന്റെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ പറയും, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു പ്രായം വരെ അപ്പനും അമ്മയും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ मेरा और आपका परमेश्वर कौन है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारा जिम्मेदारी लिए हुए है, हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चे के ऊपर आपका भरोसा ना हो, आपका पति के ऊपर आपका भरोसा ना हो, उसके बढ़कर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो मेरा और आपका जिम्मेदारी लिए हुए है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया के ऑफिस में जाएंगे तो आप बहुत सारे ऐसे फाइल्स देखेंगे जो पेंडिंग में पड़ा है कि नहीं, इतना सारा। खासतौर पर सरकारी ऑफिस में जाओ, पूरा ढेर की फाइलें देख सकते हैं, क्या पेंडिंग केसेस है। लेकिन स्वर्ग में है, आमीन, कोई पेंडिंग केसेस नहीं, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर जिम्मेदार है, आमीन, जिम्मेदारी, प्रभु भलाई के लिए मेरा जिम्मेदारी ले, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब की किताब 16 अध्याय 19 पद, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। Job chapter 16 verse 19. 16:19. अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, हाँ, और मेरा गवाह ऊपर है। हाँ, अय्यूब क्या कह रहा है? अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, हाँ, और मेरा गवाह ऊपर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। എന്റെ സാക്ഷി സ്വർഗ്ഗത്തിലും, മൊത്തം വാക്കി ഞാൻ കണ്ടില്ല മലയാളത്തിൽ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മലയാളമേ, എന്റെ സാക്ഷി സ്വർഗ്ഗത്തിലും എന്റെ ഉത്തരവാദി, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, മൈ ബെയിൽ, എന്റെ ജാമ്യക്കാരൻ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, मेरा, आमीन, प्रेज़ दि लॉर्ड, साक्षी और मेरा गवाह कहाँ है? ऊपर है, स्वर्ग में है, आमीन, प्रेज़। अय्यूब की स्थितियों को बताने की जरूरत नहीं मुझे, आमीन, प्रेज़ दि लॉर्ड। सब कुछ नाश हो गया, बच्चे सब मर गए, आमीन, धन संपत्ति सब खत्म हो गए, पत्नी भी उनके खिलाफ हो गए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब की जिंदगी को देखे तो अय्यूब के गवाही को आप, आमीन, अय्यूब का स्वभाव को आप देखेंगे तो 1:4 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। अय्यूब की किताब 12 अध्याय 4 पद में हम सब जानते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के सामने भक्त था, लोगों के सामने भक्त था, भक्त पुरुष था, व्यक्ति था। अपने पत्नी के सामने भी कौन था? वो भक्त पुरुष था। ये तो मुश्किल है बहुत सारे लोगों की पत्नी के सामने भक्त होने के लिए, सारा पोल कौन बोल देता। लेकिन अय्यूब के बारे में लिखा, वो परमेश्वर अपनी पत्नी के सामने भी भक्त था, अपने बच्चों के सामने भी भक्त था, परमेश्वर के सामने भी भक्त था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहे? उनके जीवन में इतना परेशानी आया और कहता है कि मेरा गवाह, मेरा साक्षी, हमें स्वर्ग में है, हालेलुया। എന്റെ ഉത്തരവാദി സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട്, എന്റെ ജാമ്യക്കാരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട്, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जिम्मेदारी लेने वाला स्वर्ग में है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर आपका सहारा कोई ना होगा, हमें इस पृथ्वी पर आपको मदद करने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन आपको निराशा में बैठने की जरूरत नहीं। आज आप हिम्मत को लीजिए, आपका विश्वास आज मजबूत होना पाए। अय्यूब के समान कहिए, मेरा साक्षी, मेरा गवाह स्वर्ग में है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। माय बेल, इंग्लिश में लिखा है माय बेल, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। എന്റെ ജാമ്യക്കാരൻ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। എന്റെ ജാമ്യക്കാരൻ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। जामियम, बेल, आमीन, प्रेज़ दि लॉर्ड। जामियम, आमीन, बेल कहाँ, किस बात के लिए है?
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई केस है तो क्या होगा, आपको बेल लेना पड़ता है। मेरे ख्याल से आमीन, हमें ऐसे इतना लोग है कि किसी कोई भी बेल पर नहीं है। कोई बेल पर है क्या? नहीं है। क्यों? हमारे ऊपर कोई केस नहीं है। क्या हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें आत्मिक के तौर पर कहें, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी हम लोग हमें बेल पर हैं। हमें प्रेज़, हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है। हम उद्धार पा रहा हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए कौन बेल लिया हुआ है? मेरा और आपका जामीन कौन है? स्वर्ग का परमेश्वर है। आपका केस और आपका शत्रु आपका बीच में कौन खड़ा है? परमेश्वर। आप और आपकी समस्या के बीच में कौन खड़ा है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जामीन होकर प्रभु परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, आमीन। आगे चलकर आप पढ़ते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब कहता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा और आपका जिम्मेदारी कौन लिया है? परमेश्वर। उस परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता है। हमें शैतान आक्रमण करता है, हमें मेरे ऊपर आपके ऊपर शैतान का आक्रमण होता है, हमें प्रेज़, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए जिम्मेदारी लिए हुए कौन खड़ा है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर खड़ा है। अय्यूब के जीवन में भी यही हुआ था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे लिए और आपके लिए एक स्वर्ग में एक जिम्मेदारी लिए हुए परमेश्वर है। मेरा और आपका जामीन परमेश्वर है, इसलिए मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी समस्या आए, मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं। कौन? आपका गवाह, हमारा गवाह, हमारा जामीन स्वर्ग में है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, है ना? एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट का घोड़ा रोड से जा रहे थे, तो केले का दुकान देखा, तो केले के दुकान के बाहर केला, बहुत सारे केला ऐसे रखा था, और ये घोड़ा जाकर केला खाने शुरू कर दिया। तो दुकान वाले ने क्या कर दिया, ये घोड़े को डराने के लिए डब्बा लिया, डब्बा में ऐसे मारने लगा, है ना, ऐसे डब्बे में मारने लगा, ताकि डब्बे की आवाज सुनकर घोड़ा डर जाए और भाग जाए, केला छोड़कर भाग जाए। तब घोड़े वाले ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमको मालूम है ये किसका घोड़ा है? ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का घोड़ा है। बंदूक की आवाज से नहीं डरता है, और तुम्हारा पाटा डब्बा की आवाज सुनकर क्या डरेगा? क्यों? किसका घोड़ा है? अलेक्जेंडर द ग्रेट का। युद्ध में ये इसको लेके जाते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, वहां बंदूक की आवाज बहुत सारे सुनते हैं, वो डरता नहीं, आगे जाता है, और तुम्हारे डब्बे की आवाज सुनकर एक घोड़ा डरेगा नहीं। मेरा और आपका जामीन कौन है? നമ്മുടെ ഉത്തരവാദി ആരാ? ആമേൻ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ, നിയമം കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ, അത് ചെയ്തോട്ടെ, ഇത് ചെയ്തോട്ടെ, പോടാ ഇവിടുന്ന് പോ, ആമേൻ, നിർത്തിപ്പൊക്കോണം, അങ്ങനെ ചെയ്തോണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണം, എന്ത് ഭീഷണിയും ഒഴുക്കിക്കോട്ടെ, ആമേൻ, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദി ഉണ്ട്. ആരാ? നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. आमेन। अलेक्जेंडर द ग्रेट का घोड़ा, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, डब्बे की आवाज सुनकर डरेगा नहीं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हमारा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल लिए हुए है। मेरा और आपका जामीन है परमेश्वर, हालेलुया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ आमेन कहते हैं हिजकिय्याह राजा से, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आज मुझे मालूम नहीं कब ना 10 बजे तक तैयार हुआ, मुझे समय नहीं दिया है। जिंदगी में आप लोग ऐसे नहीं बोलोगे कि कभी किसी से, है ना, आप जितना भी समय ले लो, बैठ कर 11 बजे तक चलेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हिजकिय्याह राजा प्रार्थना, प्रभु आप मेरा सहारा हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मलयालम में वो दी आयत पढ़ेंगे तो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां लिखा है, ദൈവമേ നീ എന്റെ ഇടനിലക്കാരനാ। आमीन, 38 Isaiah 38:14। आमीन, Isaiah chapter 38 जो पद हमने पहले पढ़ा था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। മീബൽ പശു കൊക്കോ എന്ന പോലെ ഞാൻ ചിലച്ചു, हाँ ഞാൻ പ്രാവ് പോലെ കുറുകി എന്റെ കണ്ണ് ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. हाँ, യഹോവേ ഞാൻ ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, നീ എനിക്ക് ഇടം നിൽക്കണമേ. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ദൈവമേ നീ എന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ഇടനിലക്കാരൻ मीन्स क्या है?
प्रभु आप मेरा सहारा हो। हिंदी में वो बराबर नहीं आया, इसलिए मैंने मलयालम पढ़ने के लिए बोला, इंग्लिश में बराबर आया, यू लॉर्ड यू अंडरटेक फॉर मी, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा ഇടനിലക്കാരൻ, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, ആരാ, എനിക്ക് നീ ഇടനിൽക്കണമേ, ഇടനിലക്കാരനാ, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि राजा से बोला तुम मरने वाला है, मृत्यु और जीवन के बीच में, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, कौन खड़ा है, यहोवा परमेश्वर कहाँ है, इसलिए कहता हे प्रभु तू मेरा सहारा है, ദൈവമേ നീ എന്റെ ഇടനിലക്കാരനാ, ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, യു ബി മൈ മീഡിയേറ്റർ, ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ആമേൻ. ഇടനിലക്കാരൻ മീൻസ് जो आपको मालूम है, കല്യാണത്തിനും വീടിന് കല്യാണവും സ്ഥലം വയ്ക്കാനുള്ള ആരുണ്ട്, ഇടനിലക്കാരുണ്ട് അല്ലേ, ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം, ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നമ്മുടെ ഇടനിലക്കാരനായിട്ടുണ്ട്, ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, हालेलुया. आमें मैं उतना शक्ति नहीं रखता है, मेरा पास उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरा जमीन, आमें मेरे लिए जो खड़ा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया. मेरा और मेरी परिस्थिति के बीच में प्रभु यहोवा खड़ा है, ഇടനിലക്കാരനായി എന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നിൽക്കുകയാണ്, ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഒരു സൈന്യം എനിക്കെതിരെ പാളയമിറങ്ങിയാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. एक सेना मेरे खिलाफ आए तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मेरा जामीन है, मेरा गवाह है, मेरा साक्षी है, हालेलुया. वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है. इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आमीन, आपको डरने की जरूरत नहीं. आज आपकी हर एक निराशा दूर होने पाए, आज आपकी हर एक दर्द हृदय से दूर होने पाए, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपका और मेरा गवाह है और हमारा जामीन है, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. ही इज स्ट्रांग इनफ, आमीन. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. ऐसा यशायाह ने राजा यशायाह ने प्रार्थना किया, और मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, समय बचाने के लिए इसे मैं पढ़वाना नहीं चाहता हूं. और यशायाह ये संदेश सुनाकर कि राजा तू मर जाएगा, महल से आंगन तक आया. कहां से, महल से कहां तक आया, महल के आंगन तक. तुरंत प्रार्थना का उत्तर यशायाह के पास आया, और कहा जाकर कहो मैंने 15 साल और तुम्हारा आयु को बढ़ा दिया. देखो प्रार्थना के उत्तर का स्पीड को देखो. संदेश सुनाकर महल से कहां तक आया, आंगन तक. सेकंड ही लगा होगा, है ना, या मिनट ही लगा होगा, लेकिन इस मिनट्स के अंदर, इस सेकंड्स के अंदर, आमीन, आमीन, राजा का प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गया और उत्तर स्वर्ग से भी आ गया. See the speed of the power of prayer, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. प्रार्थना का स्पीड देखिए, प्रार्थना का उत्तर का स्पीड देखिए, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. പ്രവാചകൻ മുറ്റം വിടുന്നതിന്റെ മുൻപ് തന്നെ മറുപടി വന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയുടെ സ്പീഡ് നോക്കിക്കേ, ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. मेरा और आपका जामीन कौन है, मेरा और आपका मध्यस्थ कौन है. 2 तिमोथी 2:5 में लिखा है, यीशु मसीह मेरा और आपका मध्यस्थ है, मीडिएटर है, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. आज आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, आपका लिए एक मीडिएटर स्वर्ग में है. पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठा है, आमेन. प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा जिम्मेदारी लिए हुए बैठा है. मेरा और आपका मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है. लेकिन काल्वरी क्रूस पर जब यीशु आमेन था, तब यीशु का जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं था. पिता परमेश्वर भी उन्हें थोड़ा समय के लिए छोड़ दिया. यीशु प्रार्थना करता है, क्रूस पर पड़े, माय गॉड व्हाई हैस्ट thou forsaken. हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छेड़ दिया. मुझे और आपको उद्धार देने के लिए, मेरे और आपको मुझे और आपको पाप से छुड़ाने के लिए यीशु काल्वरी क्रूस पर मरा. यीशु का जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं था. पिता परमेश्वर भी थोड़ा समय के लिए आमीन यीशु मसीह को छोड़ा, ताकि यीशु मेरा और आपका मध्यस्थ बने हैं. यीशु आज मेरा और आपका उद्धार कर सके हैं, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. यीशु की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं था, इसलिए यीशु रोया, एली एली लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया. यीशु की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं था. क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया,
ताकि प्रभु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने एकलौते पुत्र को भी थोड़ा समय के लिए पिता ने छोड़ दिया है। हालेलुया। मेरा और आपका जामीन, आमीन, जिम्मेदारी लिया हुए परमेश्वर स्वर्ग में है। നമ്മുടെ ഉത്തരവാദി ജാമക്കാരൻ ഇടനിലക്കാരനായി ക്രൂശിൽ യേശു മരിച്ചു। ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി लॉर्ड। आज आपके लिए एक जिम्मेदारी व्यक्ति है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके हर एक बातों के लिए प्रभु परमेश्वर जिम्मेदार है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके और हमारे जीवन से हर एक निराशा दूर होने पाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियों को देखकर हमारे मन से हर एक डर दूर होने पाए, हर एक हमें संदेह आज दूर होने पाए। प्रभु परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर जिम्मेदार है। मेरा सहारा प्रभु आप है। हालेलुया। आमीन। ऐसे क्या कि समान प्रभु से कहिए, प्रभु आप मेरा सहारा हो, आप मेरा गवाह हो, आप मेरा जामीन हो। हालेलुया। हमें धीरा शिकारी बारिका आपका मन में हमें हिम्मत आने पाए, मैं मेरी परिस्थितियों का सामना करूंगा, मेरी समस्या का सामना मैं करूंगा। हमें मैं डरूंगा नहीं, मैं निराशा में बैठूंगा नहीं, मेरे विश्वास में मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा जिम्मेदार लेने वाला स्वर्ग में परमेश्वर है, मेरा मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह है। हमें परमेश्वर, इसलिए मैं निराशा में परिस्थितियों को देखकर मैं घबराऊंगा नहीं। हालेलुया। मेरा जिम्मेदारी ली हुई है, स्वर्ग में एक परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में जाइए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओवर टू पास्टर।